आरआरबी आईबीपीएस मीन्स रूरल बैंक्स का नोटिफिकेशन है, कब आएगा, इससे रिलेटेड हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। इवन इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपके क्या एग्जाम डेट रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है आपका, और क्या आपकी इसमें एज मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी आपको, इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसके अलावा आपकी कितनी फीस होगी, फॉर्म फिल करने की कितनी फीस आपकी ली जाएगी, क्या सैलरी रहने वाली है और इसका क्या सिलेबस होगा। इसके अलावा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कितने फेज में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा और सेक्शन वो टाइमिंग है जो वो आपकी क्या रहने वाली है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। आरआरबी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आईबीपीएस के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट करवा लिया जाता है। आपके पास 3 से 4 महीने बचे हुए हैं अपनी जो प्रिपरेशन है आपकी, उसको आपको राइट डायरेक्शन कैसे देनी है, इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको जैसे कि पता है इसका कैलेंडर है जो जनवरी में ही आपका आउट हो चुका है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई से आपके जो है प्री कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, प्री आपके एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। आरआरबी आईबीपीएस 2 तरह की वैकेंसी होती है। फर्स्ट ऐसी होती है जो कि ऑफिसर स्केल 1 के अंदर आती है, जिसे हम कह सकते हैं पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, और दूसरी होती है ऑफिस असिस्टेंट की, जिसे हम कहते हैं आरआरबी का क्लर्क। ये 2 तरह की आपकी वैकेंसी होती हैं। इनमें आगे हम जान लेते हैं कि इनके एग्ज़ाम है जो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके ऑफिसर स्केल 1 का है जो आपका जो आपके प्री एग्ज़ाम है उनके बारे में बताती हूँ। प्री एग्ज़ाम आपके 27 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे ऑफिसर स्केल 25 को, और एक एग्ज़ाम होगा आपका 3 अगस्त 2025 को। ये थे आपके ऑफिसर स्केल 1 के एग्ज़ाम प्री के। और आगे बात कर लेते हैं हम ऑफिसर असिस्टेंट की। ऑफिसर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और 6 सितंबर 2025 को है, 7 सितंबर 2025 को है। इनकी 3 डेट दी हुई हैं जिनको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, उनको आप देख सकते हो। उसके बाद जो बच्चे प्री को क्लियर कर लेते हैं, आगे मेंस में मेंस होगा आपका 13 सितंबर 2025 को ऑफिसर स्केल 1 का, और जो ऑफिसर असिस्टेंट है आरआरबी का क्लर्क जिसे कह देते हैं, उनका होगा 9 नवंबर 2025 को। ये आपका होना तय है बिकॉज इसकी जब भी जो एग्ज़ाम डेट पहले से ही दी जाती है और उसी डेट को आपका एग्ज़ाम है जो वो करवा लिया जाता है। मई के अंत में या फिर जून की स्टार्टिंग में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको अपनी प्रिपरेशन है जो स्टार्ट करनी है। अपनी प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ। अब वो समय है जिसको आपको अपनी प्रिपरेशन है उसको आपको और मजबूत कर लेना है। ठीक है। फॉर्म बहुत सारे बच्चे भरते हैं लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं आरआरबी पीओ क्लर्क की एज लिमिट क्या है। क्लर्क की क्या है, 18 से 28 साल के बीच में आप होने चाहिए। क्या है, क्लर्क में आप 18 से 28 साल के बीच में होने चाहिए, और पीओ के लिए आप 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज है जो होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, चाहे वो आप बीकॉम से कर रहे हो, बीएससी से कर रहे हो, बीए से कर रहे हो, कोई भी आपका 3 या 4 साल का जो भी डिप्लोमा कोर्स है वो सभी चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। और इसमें आपका कोई भी परसेंटेज मैटर नहीं है। आपकी कितनी भी परसेंटेज से आपने ग्रेजुएशन है जो आपने कंप्लीट की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। इसमें क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न इसका सेक्शन वाइज टाइम है। पहले इसमें ये सब नहीं होता था बट अब देखने में आया कि सेक्शन वाइज टाइम है इस बार होगा। जैसे कि पहले रीजनिंग, आपका मन किया रीजनिंग कर ली, रीजनिंग को छोड़ दिया और फिर मैथ में लग गए, बट अब की बारी ये नहीं है। हर मॉड्यूल के लिए आपको अलग से टाइम मैनेजमेंट की हुई है कि इतने टाइम में ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसको मैं आपको बता देती हूँ। और दूसरा आपका जो है कट ऑफ है ना, ऐसे नहीं है कि ओवरऑल एग्जाम की कट ऑफ नहीं जाती, आपकी सेक्शन वो जाती है। जैसे रीजनिंग की अलग से जाती है और
मैथ की अलग से जाती है। ऐसे आपकी जो है इसमें पीओ, इन एग्ज़ाम्स में आपकी कट ऑफ जाती है। आरआरबी पीओ के लिए आपको क्या क्या है, आपका 3 फेज में एग्ज़ाम होता है। पहले आपका प्री होता है, फिर मेंस होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। और आरआरबी क्लर्क में क्या होता है, पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा। ठीक है, ये था आपका जो एग्ज़ाम है कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद कर लेते हैं बात प्री एग्ज़ाम के पैटर्न की। ठीक है, इसकी जो कट ऑफ है अलग अलग स्टेट की अलग अलग जाती है। ठीक है, उसको भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि कहाँ से कितनी, कौन सी स्टेट की कितनी हाईएस्ट जाती है और कितनी लोएस्ट जाती है, वो सभी बता दूंगी मैं आपको। आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। जो आपका प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम में आपकी रीजनिंग और मैथ आती है। क्या आता है, ओनली रीजनिंग और मैथ आती है। 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं और 40 ही मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के रहते हैं। और जो इसमें टाइमिंग होती है आपको 25 मिनट दिए जाते हैं रीजनिंग को करने के लिए। कितना टाइम, ओनली 25 मिनट दिए जाते हैं। 25 मिनट के साथ आपके अंदर अंदर आपको जो है अपना एग्जाम करना होता है। एक बात और बता देती हूँ, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर बच्चा सोल्व कर लेता है, बट आप कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो वो चीज़ मैटर करती है। इसमें आपको ज़्यादातर जो जोर देना है वो किस चीज़ पे देना है, एक्यूरेसी पे देना है। आपको अपनी स्पीड पे देना है कि आप कितनी जल्दी से कितने टाइम के अंदर और कितने करेक्ट आंसर कर पा रहे हो। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में भी आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 ही मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। रीजनिंग के लिए 25 मिनट दिए जाते हैं और मैथ के लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। आपको 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। सारा स्पीड का खेल है इसमें। ठीक है, टोटल क्या हो गया आपका 80 क्वेश्चन हो गए और 80 मार्क्स के हो गए। 45 मिनट आपको इस एग्जाम के लिए दे दिए जाते हैं। ठीक है, 1/4 की जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स हैं जो काट लिए जाएंगे। अगर आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो तो आपका 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो एग्जाम होता है वो, आगे बात कर लेते हैं अपनी मेंस की। ये तो मैंने आपका प्री का बता दिया था। अब मेंस का हमारा क्या रहता है, मेंस में आती है हमारी, मैं इसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग मैथ तो सब में आता है, रीजनिंग प्री में आता है और मेंस में भी आता है। उसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में आपकी अपनी चॉइस है, आप हिंदी लेना चाहते हो या फिर इंग्लिश लेना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट में आपका जो अच्छा खासी बॉन्ड बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है मैथ के बाद जीएस और कंप्यूटर। इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कितने आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं और कितने टाइम दी जाती है आपको सेक्शन वाइज। ठीक है, पहले ये सब नहीं था, अब ये चीज हो गई है कि सेक्शन वाइज हर मॉड्यूल का अलग अलग आपको टाइम दिया जाता है। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं और 50 मार्क्स होते हैं इसके। 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होते हैं, लगभग मान के चलो अब 1.2 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन होता है। इसको करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है 40 क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम इंग्लिश या हिंदी की। इसमें भी आपके 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 ही मार्क्स के रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसको आपको 30 मिनट में आपको करना होता है। मैथ को आपको 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, इसमें भी यही है जो रीजनिंग में सेम है और 30 मिनट इसमें भी आपको दिए जाते हैं। जीएस में आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहते हैं और आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है इसमें। ठीक है, कंप्यूटर में आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के दिए जाते हैं आपको और इसके लिए भी आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, टोटल आपको 120 मिनट का समय दिया जाता है। मान के चलो 2 घंटे का समय होता है। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। 200 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। इसके लिए भी आपकी 1/4 की है जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको सिलेबस मतलब कौन सी ऐसे टॉपिक बताऊंगी आपको जिनमें से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं और उससे अलावा आपका जो एग्जाम में है क्वेश्चन कहीं से बनने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन है जो हमें करनी है। ठीक है, रीजनिंग में इन इक्वालिटीज, सिलोजम्स, अल्फा नंबरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वर्ड नंबर बेस्ड क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स,
मशीन इनपुट, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग। ये आपके 12 चैप्टर हैं जिनको आपको करना ही करना है। इनमें से आपको इनइक्वालिटीज, सिलोजम्स, अल्फा नंबर न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, वर्ड नंबर बेस्ड क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये एक ऐसे टॉपिक है जो आपके प्री और मेंस दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आता है मशीन इनपुट, डाटा सफिशिएंटी, लॉजिकल रीजनिंग। ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन पे आपको अपनी अच्छी खासी कमांड है जो बना लेनी है। आगे बात कर लेते हैं हम मैथ के ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको करने हैं। सबसे पहले आता है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज एंड एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन 2D और 3D, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपके यहाँ जो टॉपिक है ये आपके मैथ में आते हैं। ठीक है, इनको भी आपको अच्छे से कर लेना है। आगे बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में आपका क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको देखने के मिलेंगे, एरर डायरेक्शन आपको देखने की को मिलेगी, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम बेस्ड फिलर्स, सेंटेंस कनेक्शंस, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड यूजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कॉम्प्लीशन। ये आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से इसके अलावा आपको बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं जीके का सिलेबस क्या रहता है आपका। करंट अफेयर आपको 1 साल की कर लेनी है। 1 साल की, पहले एग्जाम में क्या हुआ था कि बच्चे है ना जो अपना 6 महीने तक की करंट अफेयर करके चले गए थे, बट उनको 8-8, 9-9 महीने यानी कि साल तक की भी करंट अफेयर देखने को मिल गई थी एग्जाम में। इसलिए आपको अपनी 1 साल की करंट अफेयर है जो बहुत ही अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, 1 साल से ऊपर वैसे करंट अफेयर कहीं भी नहीं पूछी जाती। 1 साल की करंट अफेयर को आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, सिंपल आपको वीडियो ही देखनी है। बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये था आपका जो जीके को मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ। नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, डिफेंस न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज न्यूज, बैंक एंड इंश्योरेंस न्यूज। ये वाली है जो आपको करंट अफेयर के टॉपिक है बहुत से अच्छे से कर लेने हैं। स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। रैंक्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज, इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, इम्पोर्टेंट अवार्ड्स और हॉनर्स, यूनियन बजट्स 2023 और 24 का, करंट स्टैटिक्स, एप्स, पोर्टल्स, स्टैटिक इंश्योरेंस कमिटीज, इंटरनेशनल लोन्स अब्रीवेशन। ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में कर लेनी है। ठीक है, ये था हमारा जीके का। उसके बाद बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर का आपको क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डाटाबेस बेसिक्स, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर एब्रीविएशन। इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही डिटेल में कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की। कट ऑफ आपकी क्या गई थी, कट ऑफ आपकी थी जो लोवेस्ट थी वो गई थी आपकी तेलंगाना की। सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी लोवेस्ट किसकी थी, तेलंगाना की। तेलंगाना की आपकी रही थी 20.50। ठीक है, और जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो रही थी आपकी हरियाणा की। हरियाणा की थी 61.75। ठीक है, आपको अपनी स्टेट के वाइज मैं आपको इस पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, स्टेट वाइज आपको देख लेना है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं आपको अपनी तैयारी कहाँ से करनी है। तैयारी आपको करनी है अपना कोई भी आपको फाउंडेशन बैच ले लेना है जिसमें आपको अपना फाउंडेशन है उसको पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में करना है उसको, और आपको कम से कम एक बुक तो लगानी ही लगानी है उसकी। ठीक है, एक बुक आपको लगानी है। अपना फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन है जो उसको अपना बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेना है।
उसके बाद फुल 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 लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। क्या करना है आपको? फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, क्विज देनी है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सब तब होगा जब आप मेहनत करोगे। अभी से अपनी मेहनत में लग जाओ, अब भी आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम है। ठीक है फ्रेंड्स, यही मेरी जो वीडियो थी आज का, यही मैसेज मुझको आपको देना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे एफर्ट अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।